जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप बेहतर होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं बिहार में नौकरी की बहार है। इसी क्रम में 6061 पदों की प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की कवायद तेज हो गई है। अधिसूचना अधियाचना जो है भेज दी गई है। आपको किसी भी दिन नोटिफिकेशन दिख सकता है। कितने पद आए हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहां पर 6061 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की कवायद तेज हुई है। आप जानते हैं 2022 की बात अगर हम करें तो बिहार में 2022 में यह प्रधानाध्यापकों की जो वैकेंसी 6421 पदों की आई थी, इसमें से 421 पदों का चयन हुआ था, जिसमें से मात्र 369 लोगों ने 369 लोगों ने अपना योगदान दिया है। इस वजह से 6061 पद अभी भी रिक्त है। और इन रिक्त पदों में जनरल कैटेगरी की जो सीट है वो 1340 है। ओबीसी और ईबीसी की सीट लगभग आपके पास 2600 से ऊपर है, 2700 के करीब है। ईडब्ल्यूएस की सीट 576 है। और आपके पास एससी एसटी की सीट जो है 1283, एससी है, एसटी 128 है। और फीमेल कैटेगरी भी इसी में आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें जो प्रधानाध्यापकों की जो पोस्टिंग होनी है, एग्जाम जो होने हैं, वो बिहार लोक सेवा आयोग ही कराएगा। तो लोक सेवा आयोग की तरह से होगा तो एकदम आप जानते हैं सब कुछ समय पर और क्लियर होगा। उम्मीद है कि इसके एग्जाम भी आपको अप्रैल तो नहीं लेकिन मई में देखने को मिल सकते हैं, जहां तक मेरी उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि होली के आसपास इसका फॉर्म भरा जाना शुरू होगा, यानी मार्च में, और मई में आपको ये एग्जाम यानी क्योंकि शिक्षकों की भर्ती हो गई है लेकिन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद खाली है। एक एक प्राइमरी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जूनियर और बाकी कहते माध्यमिक उच्च माध्यमिक को देख रहे हैं। क्योंकि में एक लेवल के प्रधानाध्यापक, हर एक प्रधानाध्यापक के पास अतिरिक्त जिम्मेदारी है। तो अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ कोई कितना काम कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अध्यापकों की नियुक्ति का बहुत बड़ा रास्ता साफ होने वाला है। तो पूरी एनर्जी के साथ आप लगे रहिएगा। वैसे अगर हम बात करें बिहार में, तो आप जानते हैं बिहार में बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, जो 15 और 16 मार्च है। अगर आप प्राथमिक की तैयारी करने वाले दोस्त हैं तो आपको याद रखना है 27,926 में 1,60,644 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। 19,057 पदों पे मध्य में 2,13,944 लोगों ने आवेदन किया है, जबकि 17,000 पदों पर माध्यमिक में 1,44,000 लोगों ने और उच्च माध्यमिक में 22,000 में केवल 61,000 लोगों ने अप्लाई किया है। 9-10 का पेपर 16 तारीख को होगा। ठीक है, आपको डिटेल में देख लेना है और जाकर एडमिट कार्ड और बाकी चीजें डाउनलोड करके रख लेनी है। टिकट आराम से कर लेना है और सुकून से पेपर देना है। इस बार आप सिलेक्शन ले सकते हैं। दूसरी बात, एक और सूचना बिहार में आप देख रहे हैं कि भैया केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे के पाठक। आप जानते हैं कुछ दिन पहले हमने बताया भी था कि के पाठक जी गए हुए थे दिल्ली। जब दिल्ली गए थे तभी से ये बातें शुरू हो गई थी कि हो सकता है कि ये जो है केंद्र में बुला लिए जाए। तो शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव के पाठक जी है, ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। सरकार, राज्य सरकार ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार उनके पदस्थापन की सूचना के तुरंत बाद ही सामान्य प्रशासन विभाग उन्हें विरमित किए जाने की अधिसूचना जारी करेगा। विरमित करने का मतलब है कि अब इनका कार्यकाल मेरे यहां से समाप्त हो गया। विरमण पत्र होता है, वही विरमण पत्र लेकर जाएंगे जो कहते हैं कि केंद्र सरकार के पास। तो वही के पाठक के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के संदर्भ में यह बताया गया कि अब राज्य सरकार को अनुरोध पत्र लिखा था, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। पाठक अपर मुख्य सचिव के अधिकारी है। इसके पहले वो आप जानते हैं जो शराब निरोधक जो अभियान चल रहा था उसमें ये जुड़े हुए थे। इसके पहले ये उसी विभाग को देख रहे थे जिसको मध्य विभाग के नाम से जाना जा रहा था। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा ये भी एक सूचना वायरल हो रही है कि इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें वीसी और कुल सचिवों की मीटिंग थी, परीक्षा नियंत्रकों की मीटिंग थी। जाहिर सी बात है कि इस मीटिंग का कुछ अच्छा परिणाम निकलता, क्योंकि बिहार में सेशन लेट है। बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय है वहां पर सेशन लेट है। किसी का बीए 4 साल का, 5 साल का, कहीं पर बीएड का, हर चीजों का सेशन लेट है। लेकिन इसमें केवल 2 से 3 लोग ही गए हैं, बाकी लोग नहीं गए हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में क्योंकि लोगों ने क्या कहते हैं राज्यपाल से अनुमति ली, राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी थी, विधान भवन से, राजभवन से अनुमति नहीं मिलने के कारण लोग नहीं गए। और इसी वजह से इन लोगों की कुलपति, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रकों के वेतन पर रोक लग गई है। बैंकों से कोई निकासी नहीं होगी। सचिव ने अपने पत्र में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 30 का हवाला दिया
और उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के परीक्षाओं के ससमय संचालन की जवाबदेही राज्य सरकार की है। राज्य सरकार परीक्षा कैलेंडर तय करने के लिए सक्षम है और इसके लिए इन्होंने पूरी बातें बताई कि आप जानते हैं कि पूरे बिहार में इस समय एजुकेशन व्यवस्था को एक तरह से पूरी तरह से चाक चौबंद करने वाले ये व्यक्ति है। लगातार इन्होंने काम किया, इनके काम की तारीफ हम क्या अन्य राज्यों से भी आती है। तो जाहिर सी बात है इसी के तहत जो है परीक्षा संचालन में लगे कॉलेजों और विश्वविद्यालय के कर्मी लोक सेवक माने जाते हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 4 की कंडिका 2 और धारा 30 में यह स्पष्ट है कि समय पर परीक्षा कराना कुलपति, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक के दायित्वों में शामिल है। तो अगर कोई कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक अगर समय पे पेपर नहीं करा पाता है कोई कुलपति, तो जाहिर सी बात है उस पद की गरिमा और उस पद का क्या ही मतलब, जब आप न सेशन सही से चला पाए, न आप सही से न क्लास ले पाए, क्लास करा पाए या एग्जाम ले पाए, यानी वही सुख सुविधाएं अगर ना हो पाए। पैसे की बात करें तो हर विश्वविद्यालय में अरबों पैसे रखे हुए हैं। आपने देखा था कुछ दिन पहले, वो भी एक नोटिस वायरल हुई थी। तो चलिए देखते हैं बिहार में ये कवायद कहां तक चलती है, ठीक है ना। इसी पर यह भी न्यूज कवर हुआ था कि शिक्षा विभाग ने सभी वीसी का वेतन रोका। इसके बारे में सारी चीजें ये चर्चा में है। चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और टीचिंग बाय एमडी क्लासेस पर बीपीएससी टीआरई 3.0 की साइंस की क्लास करना हो तो शाम 9 बजे, मैथ की क्लास 10 बजे और जीके जीएस की क्लास करना हो तो 3 बजे, ठीक है। आज जीके जीएस में है कुछ खास, चलिए देखते हैं शाम को 3 बजे क्या है। चलिए, जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच।